हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्वाल साइंस एकेडमी अ फिजिक्स क्लास। और आज हम देखेंगे डेक्स डेरिवेशन। जैसा नेक्स्ट लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट इन स्पेस, मतलब एक पॉइंट है स्पेस में कहीं पे भी, तो ड्यू टू डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दैट पॉइंट कैसे निकालते हैं वो आज हम देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल, ये दो देखे हमने। तो आज क्या करेंगे, एक पॉइंट लेंगे स्पेस में कहीं भी, एक डाइपोल है, एक पॉइंट स्पेस में कहीं भी लेंगे तो वो पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। मतलब क्या कि वो अगर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे तो कोई भी पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकेगी, चाहे वो ऑन एक्सिस हो, चाहे वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हो, या कहीं पे भी हो इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये जनरल डेरिवेशन हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, ओके। तो शुरू करते हैं। दो डाइपोल दिया क्या है हमें, एक डाइपोल नेगेटिव चार्ज, और दूसरा दिया है हमें यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज। ओके, ये डाइपोल का सेंटर। ठीक है, डाइपोल का सेंटर है और सेंटर से कहीं तो x डिस्टेंस पे, यहाँ पे x डिस्टेंस पे, और एंगल थीटा जो है ये दिया है हमें, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन दिया है, ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन दिया हुआ है नेगेटिव टू पॉजिटिव, और वही होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन से एंगल मेजर करते हुए जाना है, ठीक है। और वो थीटा एंगल पे एक x डिस्टेंस पे, थीटा एंगल पे x डिस्टेंस पे एक पॉइंट m लेना है और हमें वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ओके, एंगल जो है ना, ये ध्यान में रखिए, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन से मेजर करना है, डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन से वो लाइन तक मेजर करना है वो एंगल हमें, थीटा। ठीक है, ये हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स है, थीटा एंड एक्स हमें दिए। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं अपन, अभी इसमें एक काम कर सकते हैं, इसको हम दो डाइपोल मोमेंट में इसको डिवाइड करते हैं अपन। अभी डाइपोल मोमेंट अपना ये पी डाइपोल मोमेंट है, तो ये डाइपोल मोमेंट के दो कंपोनेंट निकालते हैं। सोचो, अभी ये एम जो है, ये लाइन जो है, ये ओ एम लाइन जो है, ये सेंटर वाला ओ एम लाइन को अगर हम ऐसा सीधा करें, ठीक है, ये फिगर को ऐसा रोटेट करें, तो ये पी जो है डाइपोल मोमेंट का कुछ ऐसा हो जाएगा, ये डायरेक्शन में हो जाएगा, ये डायरेक्शन में। फिगर को पूरे ऐसा रोटेट करें, इमेजिन कीजिए, आप सिर्फ इमेजिन कीजिए, फिगर को रोटेट करेंगे तो पी ये डायरेक्शन में हो जाएगा। अगर ये डायरेक्शन में हो जाएगा तो उसके हम दो कंपोनेंट बना सकते हैं, ये डायरेक्शन में हो जाएगा पी कहीं तो। अगर इसको रोटेट करते हैं हम, इसको अगर रोटेट करते हैं फिगर को ऐसा, ये डायरेक्शन, तो उसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, ये एक्स कंपोनेंट, एक वाई कंपोनेंट। ओके, तो यहाँ पे वही करते हैं अपन, इमेजिन करते फिगर को रोटेट करके और इसके दो कंपोनेंट करते हैं अपन। ठीक है, ये पी के दो कंपोनेंट करने हमें डाइपोल मोमेंट के। तो ये एक ऐसा रोटेट करके इसको स्ट्रेट करते हैं, ये ओ एम लाइन को स्ट्रेट करते हैं। स्ट्रेट करते मतलब वो एक्स कंपोनेंट हो गया, तो ये हो गया इसका एक्स कंपोनेंट, और एंगल थीटा है, तो ये एक्स कंपोनेंट क्या हो गया, ये एक्स कंपोनेंट हो गया इसका पी, रिजल्टेंट पी है ना, घुमाया हमने, रिजल्टेंट पी है पी कॉस थीटा, ये हो गया पी कॉस थीटा। और एक कंपोनेंट इसको परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट, ये हो गया पी साइन थीटा, पी साइन थीटा। लाइन थोड़ा एक्सटेंड करते पीछे अपन। ओके, एक कंपोनेंट पी कॉस थीटा हो गया, एक कंपोनेंट पी साइन थीटा हो गया। ये कैसे क्या, हमने फिगर को इमेजिन किया रोटेट करके। तो यहाँ पे देखिए पी कॉस थीटा जो है, पी कॉस थीटा हमें ये पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। पी कॉस थीटा एक अभी अपना डाइपोल मोमेंट का एक कंपोनेंट है, तो इसको एक डाइपोल मोमेंट मानते हैं पी कॉस थीटा।
तो मतलब ये अगर डाइपोल मोमेंट है अपना, तो एम पॉइंट कहाँ गया, उसके एक्सिस पे आ गया ना, ये उसके एक्सिस पे आ गया अगर ये डाइपोल मोमेंट हमने माना तो एम पॉइंट इसके लिए एक्सियल पॉइंट हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये पॉइंट पे निकाल लिया हमें, ये पॉइंट पे, तो ये होगी ई एक्सियल, एक्सियल होगी ना, पी कॉस थीटा के लिए एम पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल हो गई, ठीक है। और पी साइन थीटा के लिए देखिए, पी साइन थीटा के लिए, पी साइन थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इमेजिन कीजिए ये ओ एम जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, हमने लास्ट डेरिवेशन में देखा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट। ये डाइपोल मोमेंट है अपना पी साइन थीटा, इसको पी को भूल जाए अभी, पी साइन थीटा अपना डाइपोल मोमेंट है, पी साइन थीटा, पी साइन थीटा पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई उसके अपोजिट डायरेक्शन में। लास्ट डेरिवेशन में हमने देखा था और उसको निगेटिव भी लिया था हमने वेक्टर फॉर्म में जब लिखा था, तो ओके। तो ये हो गई ई परपेंडिकुलर या फिर ई इक्विटोरियल, चलो परपेंडिकुलर लिखते हैं, ई परपेंडिकुलर हो गई, ये ई एक्सियल एक हो गई और एक ई परपेंडिकुलर हो गई, ओके। अभी तो इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आएगा, यहाँ कहीं तो आएगी बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी यहाँ कहीं तो बीच में। चलो इसको एक एंगल अल्फा एंगल पे मान लेते, ये जो अपना डाइपोल मोमेंट है पी कॉस थीटा, यहाँ से अल्फा एंगल पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते, ये एंगल अल्फा मान लेते, चलो अपने अजम करते उसको, ठीक है। चलो तो अभी ई नेट क्या आएगा, ई नेट आएगा अपना ई एक्सियल स्क्वायर प्लस ई इक्विटोरियल स्क्वायर, इसको वही ई इक्विटोरियल है, ई परपेंडिकुलर, ई एक्सियल स्क्वायर प्लस ई इक्विटोरियल स्क्वायर प्लस 2 ई एक्सियल इंटू ई प्लस 2 इंटू ई एक्सियल प्लस 2 इंटू ई एक्सियल इंटू ई परपेंडिकुलर कॉस थीटा यानी कॉस 90, ये देखो इनके बीच का एंगल कॉस 90 है, ये एक एक्सियल पे और उसको परपेंडिकुलर हमने निकाल लिया फील्ड, तो ये तो जीरो हो गया इसलिए हमने लिखा ही नहीं, ठीक है। ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, ये वेक्टर सम लिखा हमने, ये दो वेक्टर कंपोनेंट का वेक्टर सम, ई नेट इज इक्वल टू ई एक्सियल स्क्वायर प्लस ई इक्विटोरियल स्क्वायर, ओके। सो ई एक्सियल एंड इक्विटोरियल का वैल्यू अपन लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। देखते हैं ई एक्सियल का वैल्यू क्या होगा, ये ई एक्सियल का वैल्यू कंपोनेंट क्या क्या है उसके, ओके। ई एक्सियल का वैल्यू हमने लास्ट डेरिवेशन में निकाला था, क्या था, 2kp अपॉन डिस्टेंस मतलब एक्स क्यूब, जो डिस्टेंस था ना वो एक पॉइंट के बीच का और एक डाइपोल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, सेंटर के बीच का और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस, ये सेंटर मानो ये x, चलो इधर भी किधर तो डाइपोल है एक्सटेंड किया हुआ, ये सेंटर x टू डाइपोल मोमेंट जहाँ पे निकलना है ये डिस्टेंस x, और यहाँ पे अपना डाइपोल मोमेंट क्या है, के पी कॉस थीटा है, पी नहीं है सिर्फ पी कॉस थीटा है, एक्सियल पे डाइपोल मोमेंट पी कॉस थीटा है, पी कॉस थीटा, ओके। ये एक हो गया, और ई इक्विटोरियल क्या है अपना, ई इक्विटोरियल क्या था, के पी अपॉन एक्स क्यूब डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस एक्स ही है, के पी अपॉन एक्स क्यूब, ओके। और यहाँ पे पी नहीं है सिर्फ पी साइन थीटा है, देखिए अपना जो बाइसेक्टर मतलब ये बाइसेक्ट कर रहा है, और ये अपना उसका डाइपोल को बाइसेक्ट ये कर रहा है, ये क्या है, ये कौन सा डाइपोल है,
पी साइन थीटा, ये पी साइन थीटा को बाइसेक्ट करना है ना, तो हमें पी नहीं चाहिए, सिर्फ पी साइन थीटा चाहिए, पी साइन थीटा। ये हो गए अपने ये ई एक्सेल एंड ई इक्वेटोरियल। ओके, तो इनको रखते हैं ये वैल्यू में, ठीक है, ये इक्वेशन में रखते हैं इसको। ई नेट इज इक्वल टू ई एक्सेल क्या है अपना 2kp अंडर रूट 2kp cos थीटा अपॉन एक्स क्यूब का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस kp साइन थीटा अपॉन एक्स क्यूब इसका ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या निकलेगा 2kp एक्स क्यूब, ये सॉरी kp एंड एक्स क्यूब कॉमन निकलेगा, kp एक्स क्यूब कॉमन निकलेगा, इसको बाहर निकालते डायरेक्ट, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा के स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स क्यूब का स्क्वायर, के स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स क्यूब का स्क्वायर। तो अगर स्क्वायर रूट से डायरेक्ट बाहर निकालेंगे तो kp एक्स क्यूब ही रहेगा, स्क्वायर स्क्वायर निकल जाएगा, तो बाहर निकलने पे आएगा kp एक्स क्यूब और अंदर बचा 2 का 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे kp अंडर रूट, ये देखो यहाँ पे 4 कॉस स्क्वायर थीटा है, एक कॉस स्क्वायर थीटा अगर साइन को निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये 4 है ना, तो 3 ही इसको रखो, एक को इसके साथ दे दो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा यार लिखते ही चलो, 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको डिवाइड किया हमने 4 को, 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो ये kp अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया ई नेट एट एनी पॉइंट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। ये फॉर्मूला याद कर लो, नोट कर लो अच्छे से, ठीक है। और अगर ये फॉर्मूला हमें अगर मिला अभी, ये ई नेट इज इक्वल टू kp अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला मिला है, तो हमें अगर पूछा जाए एग्जाम में कि फाइंड करो कि ई एक्सियल क्या है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक डाइपोल पे एक्सिस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो एक्सिस पे क्या होता है, एक्सिस पे डाइपोल, ये एक्सिस है, एक्सिस पे डाइपोल वही डायरेक्शन में होता है, मतलब थीटा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ऑन एक्सिस, थीटा इज इक्वल टू 0। एक चेक करते हैं अपन एक नंबर का, ऑन एक्सिस थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू 0 इस पे रखा हमने, तो ई एक्सेल हो मिलेगा हमें यहाँ पे, ई एक्सेल इज इक्वल टू थीटा 0 रखा, तो क्या आएगा थीटा कॉस 0 1 हो गया, तो 3 इंटू 1 प्लस 3 4 और 4 का स्क्वायर रूट 2, सॉरी यहाँ पे एक्स क्यूब लिखना भूल गया ना नीचे, ओके। सो kp ये 4 हो गया टोटल टर्म, अगर यहाँ पे 0 रखेंगे तो, और उसका स्क्वायर रूट 2 बाहर आएगा, तो 2kp एक्स क्यूब, ये आ गया अपना ई एक्सियल, ये आया था ना वैल्यू, ई एक्सियल ये आया था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल, यही आया था। और दूसरा देखते हैं, अगर क्या कहाँ पे देखे, ठीक है यहीं पे देखते, चलो सेकंड नंबर पे देखा, अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे देखते, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे यानी इक्वेटोरियल पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी इक्वेटोरियल पे थीटा की वैल्यू
90 डिग्री, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। 90 डिग्री है यहाँ पे रखो कॉस थीटा पे, कॉस 90 0, कॉस 90 0, बचा क्या अंडर रूट में 1, सिर्फ अंडर रूट में 1 बचा, मतलब क्या आएगा ई परपेंडिकुलर, ये पूरा 1 हो गया, बचा सिर्फ के पी बाई एक्स क्यूब, के पी बाई एक्स क्यूब। सो ये वैल्यू अपना परपेंडिकुलर का जब हमने डेरिवेशन सॉल्व किया था यही आया था, ई परपेंडिकुलर इज के पी बाई एक्स क्यूब। सो ये जनरल इक्वेशन है, ये जनरल इक्वेशन ध्यान में रखिए। ये जनरल इक्वेशन में हम कोई भी वैल्यू, कोई भी एंगल अगर दिया है, इक्वेटोरियल सॉरी ये पॉइंट जो है एम पॉइंट अगर एक्सिस पे है, डाइपोल के एक्सिस पे है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है या कहीं भी है 360 डिग्री कहीं भी, वो हम थीटा की वैल्यू रख के एक्सेल पे है, परपेंडिकुलर पे या कहीं पे भी है वो निकाल सकते हैं। So this is a general equation and important equation. ओके, तो पॉज करके नोट डाउन कीजिए। चलो गाइज, आज के लिए इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहे। बाय, टेक केयर।